नारायण नारायण। अरे हम इतने दिनों से सर में ऑयलिंग करना ही भूल गए। सुबह सुबह उठते ही सबके सर में तेल चोप दिया गया है, कोम शुम हो गई है, त्याशर हो गया है। आप देखते हैं हम पूरा दिन क्या क्या करेंगे। हॉलिडे होमवर्क से हाँ मैं क्योंकि आज सुबह इनको उठते डांट पड़ गई कि टीवी नहीं चलाना, पहले हॉलिडेज होमवर्क पूरा करना है। और अरे बहुत सारे प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं, उन सब के लिए टाइम चाहिए होता है ना। पहले ये डिसाइड करेंगे कि इन चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है, फिर ही तो मम्मा निकलवाएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले वो चीज़ें कर लो, उसके बाद कुछ और करना। मम्मा अरे माँ तो कट ही गया था हमारा बच्चा। हाँ क्या निकू को देख के लगता है उसने ऑयल लगाया बालों से। लगाया है पर खड़े हो रखे इसके बाद। लंच के टाइम घर का माहौल है बहुत ही सीरियस, पर पुलाव और छाछ ली जा रही है। आज तो सारा ही मूड ऑफ हो गया। हमारे नीचे जो रहते हैं ना, उनके पास एक पोमेरियन डॉगी है। तो हमारी जो स्टेज है वो बहुत नैरो है, तो जो उनका डॉग है वो बहुत तेज तेज भौंकता है। तो बच्चे डर जाते हैं। एक बार की बात हो तो चलो हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारे स्टेज बहुत नैरो है, तो वो डॉगी साइड में से निकल आता है। मैंने उनसे 2 बार बात करी थी स्टार्टिंग में कि प्लीज़ आपका जो बेबी है इसको अंदर रखो, क्योंकि वो लोग भी उसको बहुत प्यार करते हैं, तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने बोला प्लीज़ आप इसको ना अंदर बंद कर दिया करो, हमारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि एकदम से भौंकता है। तो पहले उन्होंने बोला कि ये हमारा घर है, ये तो भौंकेगा ही। तो पर फिर भी उन्होंने हमें बोल के फिर भी उन्होंने चिक लगवाई। तो मैंने उनको बोला देखो चिक सॉल्यूशन नहीं है, डॉग तो साइड में से भौंक रहा है। तो वो थोड़ा सा रूड हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा घर है, हमारी बालकनी है, हम ये तो भौंकेगा ही। मतलब तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं अंदर ये सोफे काटता है हमारे, तो क्या घर में भी नहीं रहेगा। मैंने कहा देखो हमारे बच्चों की सेफ्टी की बात है। और बहुत प्यार से बोला, बहुत पोलाइटली बोला, बहुत डिसेंटली बोला कि देखो हमारे बच्चों की बात है, बच्चे सीढ़ियों में गिर जाते हैं। मेरी बहन की बेटी आई शोना, वो सीढ़ियों में गिर गई एकदम से क्योंकि वो भौंकता है। उनको क्या है, वो या तो उसके लिए डॉग के लिए पॉजिटिव है, ये बात मैं समझ सकती हूँ, पर हमारे बच्चों की सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज पे भी बोला। मैंने उनको एक बार 2 Feb 2026 को मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि देखो हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो लोग कान पे हाथ रख के जा रहे हैं, भाई मेंटल उनको एंजाइटी हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉग को अंदर रखो। उन्हें फिर भी समझ में नहीं आया। हम चुपचाप निकल जाते थे। हमने वीडियोस बनाई डॉग की कि वो बहुत मतलब वो बहुत ही गंदे तरीके से भौंक रहा है। फिर और स्टार्टिंग में हमने उससे दोस्ती भी करने की कोशिश करी, प्यार करके आते थे, बट कभी कभी भाई देखो हर एक डॉग अलग होता है, तो भौंकता ही है हम पर। हस्बैंड काम करने के लिए जा रहे हैं, उन पे भौंक रहा है, मैं जा रही हूँ, हम तो उसको कुछ कह ही नहीं रहे, हम आराम से आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। भाई उसकी चलो हमने आदत मान ली, पर आप तो समझदार हो, आप अपने डॉग को अंदर रख सकते हो कि भाई हमारे बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न है। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोला कि भाई हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपकी कि भाई हमारे बच्चों को एंजाइटी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है। आज की बात है, आज डेट है 22 जून है। तो उन संदीप नीचे बाइक स्टार्ट कर रहे थे, उनका डॉगी कॉन्टिन्यूशन में भौंके जा रहे 3-4 मिनट हो गए, क्योंकि अभी हम बहुत लंबे टाइम से आए थे। तो उनका डॉगी मतलब हम ऊपर नीचे आ रहे थे तब भी वो भौंक ही रहा था। तो मैंने उस डॉग को थोड़ा सा बोला, मैंने कहा अंदर चल जा वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। भाई जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी कितना टाइम हो गया हमें ये चीज़ बोलते हैं। तो वो वहीं खड़ी थी, मुझे नहीं पता क्योंकि चिक लगा, तो वो एकदम से बोलने लग गई तुम भी तो भौंक रहे हो। अगर वो अंदर गई, मैंने कहा अरे आप अपने डॉग को अंदर कर लो भाई। तो अंदर जाके बोलती है, पहले तुम पे थी फिर वो आ गई, अंदर जाके बोली तू भी कुत्तों की तरह भौंक रही है। मतलब मेरे को इतना अजीब लगा, मतलब मेरे को अभी बोलने बहुत अजीब लग रही है, कैसी लैंग्वेज है भाई। सब हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या फायदा हुआ, मतलब ये क्या तरीका हुआ बोलने का। अब मैं उनके लेवल पे तो नहीं जा सकती हूँ ना, मैं गालियाँ दे सकती हूँ, पर ऑफ कोर्स हर्ट मुझे भी होगा। भाई मुझे आपके डॉग से प्रॉब्लम नहीं है, भाई हम भी डॉग लवर्स हैं, पर हम औरों की सेफ्टी का भी तो ध्यान रखेंगे ना अगर हम डॉग पाल रहे हैं। उनका मेरे को ये बोलना बहुत अजीब लगा, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, और मेरे को इसके लिए ना कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। हम उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाह रहे, पर मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आस पड़ोस की बातें, इनमें भी हम पुलिस को बुला रहे हैं, कितना अजीब लगता है, पर मेरे को कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास भी कोई ऑप्शन हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम भी कुत्तों को इतना प्यार करते हैं, हम सारे गली के कुत्तों को प्यार करते हैं, हम खेलते हैं उनके साथ, उनको खाना देते हैं। इस तरीके से तो हम किसी को परेशान नहीं कर सकते ना। लो मेरे को देता हूँ। आज तो मन बहुत परेशान था, कुछ खाने को भी मन नहीं करा। फिर मैंने थोड़ा गीता पढ़ी। गीता में मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी और थोड़ी समझ में भी आई, पूरी तो नहीं पढ़ा, थोड़ी समझ में आई। गीता सिखाती है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, दूसरे के व्यवहार पर नहीं। आया समझ में, पर थोड़ी देर में आया। जो उन्होंने बोला वो उनके वर्ड्स थे, है ना। भाई बच्चों को बुरा लगा तो मम्मा इनको यही बता रही थी कि वो उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने बोले। हम नारायण नारायण बोलते, फिर इस नारायण नारायण बोलने का क्या फ़ायदा। अगर हम नारायण नारायण बोले फिर औरों को गालियाँ दे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं ना।
हम भगवान का नाम लेते हैं, हम उन पर बिलीव करते हैं, और वो जो उन्होंने बोला, उन आंटी ने बोला, वो उनकी सोच है, और उनके बोलने से हम वो चीज़ हो नहीं गए, है ना। तो उन्होंने बोला हम उस चीज़ पे करेंगे रिएक्ट, पर ऐसे नहीं, सब्र के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, सोच समझ के, आप लोगों की सेफ्टी के लिए मम्मा उन्हें बोल रही थी, उसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। पर अगर गुस्सा करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, एनर्जी वेस्ट, और हमें सॉल्यूशन चाहिए, टाइम वेस्ट होगा। हाँ हमें लड़ाई थोड़ा ना करनी है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें सॉल्यूशन मिले। और अगर आपको कोई गाली दे रहा है, इग्नोर कर दो। हमने ली नहीं तो उन्हीं तक रह गई, है ना। मम्मा को बुरा लगा सुन के, आपको भी बुरा लगा ना, मम्मा को भी बुरा लगा, पर उन्होंने हम सबको बोला कि ऐसा बोला। तो बस देखो, अगर हम भी उनकी तरह रिएक्ट करेंगे तो उनमें और हमें क्या फ़ायदा हुआ। डिसेंसी के साथ रिएक्ट करें, यही बेस्ट वे होता है। मम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, मम्मा को भी अब थोड़ा सा, आपने सुबह से नहीं खाया कुछ, अब रात हो चुकी है। अब कुछ खाएंगे ना, अब टेंशन में खाना नहीं बना, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है। मैं तो हमने खाना, हाँ अरे मम्मा को बताया था तो मम्मा ने ऑर्डर कर दिया कि बच्चे भूखे ना रह जाए। मैक्रोनी इतनी सी थी, मतलब थोड़ा सा। अब मैक्रोनी को सुबह कर लेंगे, हाँ, वो सुबह कर लेंगे। ब्रेकफास्ट में वो थोड़ी कम भी है तो ब्रेकफास्ट में हो जाएगी। अभी जो हमने ऑर्डर करा है वो खाएंगे अब। नारायण नारायण। अब बारी है शाम की पूजा की। आज हमने मंगवाया बहुत दिनों के बाद अमृतसरी कुलचे, प्याज और छोले। इसके साथ हमको रायता भी मिला। बच्चा पार्टी कर रही है फटाफट से ब्रश। आज के क्वेश्चन में मामा पूछ रहे, अच्छा बताओ एरोप्लेन कौन चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? पायलट। वेरी गुड, चलो ये तो नॉर्मल ही था वैसे। इनको एरोप्लेन को उड़ने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, जो उसको उड़ने में मदद करती है? लेविटेशनल फोर्स। नो, ग्रेविटेशनल तो नीचे खींचती है ना, लिफ्ट। एरोप्लेन किस फ्यूल पर चलता है? डीजल। नहीं, पेट्रोल। एविएशन फ्यूल अलग से होता है, अच्छा हाँ। जेट फ्यूल बोलते हैं। दुनिया की फर्स्ट फ्लाइट कब उड़ी थी? 17 दिसंबर 1903 में। पैसेंजर एयरप्लेन सबसे बड़ा कौन सा है? एयरबस 380। एयरबस 380। एरोप्लेन किस लेयर में मोस्टली उड़ता है? ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर में। हाँ, जो भी लोग पे। माँ कैसी बातें करते हो, अब तूने भी लोअर पहना है। अच्छा इजी क्वेश्चन है, माँ बताएगी। जब प्लेन उड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेक। हाँ हाँ, वेरी गुड, मेरे को पता नहीं था, बता देगी। और जब उतरता है उसको क्या बोलते हैं? टेक लैंड। नहीं, लैंडिंग। सिर्फ लैंडिंग, टेक लैंडिंग नहीं। हाँ चलो अब मंत्र करो और सो जाओ फटाफट। अब बारी है मंत्रों की। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हमने ये मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी यार हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।